इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हमें शो करना है कोई भी नंबर गिवन है उसको p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब कि रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे हमें रिप्रेजेंट करें। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। शो दैट 0.666 इक्वल टू 0.6 बार, उसको दूसरा मतलब कि 6 बार भी डिनोट किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 6 जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, वो कितने बार रिपीट हो रहा है हमें पता नहीं क्योंकि डॉट 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 लगाया गया है। कैन बी expressed in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ये डायरेक्टली डेफिनेशन दिया है रैशनल नंबर का। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम देखेंगे। थोड़ा स्टेप्स है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए p by q के फॉर्म में। तो पहली बात तो है जो भी नंबर गिवन है उसको हम x मान लेते हैं। तो जो भी नंबर है उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो x इक्वल टू 0.666। अब क्या करना पड़ता है कि कितना डिजिट, कौन सा डिजिट जो है रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे एक ही एक डिजिट, वन डिजिट रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, LHS और RHS में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो ध्यान में रखिए कि अगर वन डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई, 2 डिजिट्स 100 के साथ, वैसे ही 3 डिजिट्स 1000 के साथ, 4 डिजिट्स ऐसे ही चले जाएगा। ठीक है, LHS और RHS में मल्टीप्लाई करना, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। यहाँ पे 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू ये करने से, ठीक है लिख देता हूँ मैं, 10 इंटू 0.666 सो ऑन। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो 4.375, यहाँ पे मैं 75 पे अगर बार लगा दूंगा इसका मतलब क्या हुआ कि 75 जो है वो रिपीट होते जा रहा है। ये जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट के बाद सब डिजिट्स मतलब कि बार लग जाए, ये जरूरी कभी नहीं होता। ठीक है, पॉइंट के बाद कोई और डिजिट्स के बाद भी लग सकते हैं बार, वो डिपेंड करता है। अब थर्ड स्टेप आता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 10x इक्वल टू 6.66 ऐसे जाएगा क्योंकि 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पॉइंट जंप करेगा वन स्टेप। ठीक है, अब 10x इक्वल टू ये आ गया। अब एक यहाँ पे स्टेप तुम्हें ध्यान देना है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस जो नंबर है इसको मैं समथिंग प्लस x के फॉर्म में लाऊंगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 6.66 जो भी नंबर है 10 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिला उसको मैं समथिंग प्लस x के फॉर्म में लेके आऊँगा। अब जो x है वो तो तुम्हें पता है कि वो 0.66 है, बट ये समथिंग है वो तुम्हें ढूंढना है। वो कैसे ढूंढा जाए, सिंपली तुम्हें जो भी नंबर मिला 10 मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर दो x के साथ। x क्या है 0.666, तो क्या आएगा आंसर, 6 ही आएगा ना आंसर, है कि नहीं। तो तुम्हें समथिंग मिल गया 6। ठीक है, अब क्या करोगे, 10x इक्वल टू LHS तो सेम रहेगा। अब मैंने क्या किया, इस जो नंबर है उसको मैं 6 प्लस x के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे 6 प्लस x। अब क्या करना है, x को उससे लेके जाओ, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6, तो 9x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9। तो 3 के टेबल में जाएगा 2 ज़ा 3 ज़ा। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया ये जो 0.666 को p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक बार जल्दी से बता देता हूँ कि क्या यहाँ पे किया है स्टेप्स। पहले हमें क्या करना चाहिए, x मान लो ये जो भी नंबर गिवन है, उसके बाद मैंने 10 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक ही एक डिजिट रिपीट हो रहा था। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहा है तो 100 के साथ, 3 है तो 1000 के साथ, वैसे चले जाएगा। LHS और RHS दोनों में मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी तुम्हारा आंसर मिल रहा है RHS में उसको समथिंग प्लस x के फॉर्म में लेके आने। अब समथिंग को फाइंड आउट करने के लिए जो भी नंबर मिला तुम्हें सब्ट्रैक्ट कर दो x के साथ, तो तुम्हें मिल जाएगा वो समथिंग। अब समथिंग प्लस x हो गया। अब 10x इक्वल टू समथिंग प्लस x के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब क्या करना है, लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है, इसलिए मैं x को इससे लेके चला गया। तो यहाँ पे 9x इक्वल टू समथिंग 6 आ गया, तो x इक्वल टू 6/9 which is equal to 2/3, that is nothing but in the form of p by q where q is not equal to 0।